सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं राजा कुमार। आज मैं इस वीडियो में एक दादाजी की कहानी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आप सभी दोस्त जानते हैं दादाजी का होना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जैसे किसी बगीचों को तैयार किया जाता है, उसमें सबसे पहले एक ऐसे पेड़ को लगाया जाता है जो बहुत समय तक वह जीवित रहता है, बहुत समय तक वह बगीचे में स्थिर रहता है। उसी तरह अगर किसी परिवार को बेहतर ढंग से चलाने या उसे एक पहचान दिया जाता है तो वह है दादाजी। आप सभी दोस्त जानते हैं घर को चलाने के लिए एक बेहतर मुखिया की ज़रूरत पड़ती है। वह मुखिया हमारे दादाजी हो सकते हैं, हमारे पिताजी हो सकते हैं, मगर पिताजी से पहले भी अगर कोई वो शख्स है, इंसान है, तो वह है मेरे दादाजी। कि समाज में किस तरह के लोग रह रहे हैं उसे हमें जानकारी मिलता है दादाजी के माध्यम से, या पुरानी क्या चीज़ हैं वो हमें कुछ ना कुछ ज्ञान के रूप में दादाजी जी देते हैं। दादाजी का जीवन में रहना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, एक बच्चे का पहला अगर मित्र होता है तो उसका दादाजी होता है, और दादाजी का अंतिम आखिरी अगर मित्र होता है तो वह उसका पोता होता है। तो इसी तरह जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। जब आपके बीच आपके बुजुर्ग रहते हैं तो कोई ना कोई ऐसा चीज़, समस्या का निदान करने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा तरकीब होता है जो उनसे पूछा जाए, उनसे पूछने की जिज्ञासा रखा जाए तो उस समाधान को तुरंत बता देते हैं और समस्या तुरंत ही ख़त्म हो जाता है, हल हो जाता है। कहते हैं ना कि कोई भी पेड़ कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, भले वो फल नहीं दे सकता, मगर आपको वह सूर्य की जो तेज़ धूप है उससे बचने के लिए आपको एक छाता की तरह काम करते हैं, वह आपको छांव देते हैं। वैसे ही हमारे बुजुर्ग दादाजी या जो भी हैं आपके बीच बुजुर्ग, वो वही काम करते हैं। तो कितना भी कुछ गलत हो या सही हो, अपने दादाजी का सम्मान करें हर हमेशा। और किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आपको तजुर्बा लेना है 20 साल की उम्र में, 80 साल का अगर तजुर्बा लेना है, दादाजी से सीख सकते हैं, या किसी भी गांव के बुजुर्ग से आप सीख सकते हैं। तो कोशिश करिए बुजुर्गों से ज़्यादा तक बात करिए, उनकी बातों को समझिए, क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, या कैसी भी समस्या है उसके बारे में आप उनसे ज़रूर समझने की कोशिश करें। दादाजी आपको ना कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं अगर मैं चला गया, जो मेरे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं या जो भी समस्या का समाधान होने वाला चीज़ है वो अगर मैं नहीं बताऊँगा अपने पीढ़ी को, तो वो कैसे उस समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो हर हमेशा दादाजी का सम्मान करना है, और उनके बताए हुए कुछ ऐसे रास्ते हैं जिस पे आप चलना नहीं चाहते हैं मगर चलने की ज़रूरत है आपके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। दादाजी भले ही आज बुज़ुर्ग हो गए, उनकी ज़बान लड़खड़ा रही है, तो उनसे ये मत कहिए कि आप मत बोलिए, उनको कहिए और उन्हें बढ़ावा दीजिए कि आपका ज्ञान हमको बहुत ज़रूरी है। आप हमें कुछ ना कुछ ऐसे संदेश दीजिए ताकि मैं अपने जीवन को, अपने समाज को या किसी भी और समस्या को मैं बेहतर ढंग से उसका समाधान कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो मेले में कई तरह के लोग घूमते हैं। मैं एक मेले में घूम रहा था तो मैंने अपने बचपन की वह दोस्ती एक दादाजी के रूप में देखा। एक दादाजी अपने पोते को लेके मेला घुमा रहे थे तो काफ़ी अच्छा लगा। मैंने एक दृश्य में अपने जीवन की छोटी कहानी और बड़ी कहानी को देखा। यही दुनिया की सबसे बड़ी रीत है कि घर में या गांव में बुजुर्ग का रहना बहुत ज़रूरी है, और उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनसे सीखना। यही सब चीज़ अपने जीवन में उतार चढ़ाव, इस भरी समस्या वाली ज़िंदगी में अगर मैंने कुछ सीखा है तो उनके भी जीवन में तो समस्या आया होगा, तब तो वो अपनी पहली उम्र से लेकर इस 90-80 के उम्र तक अपने तजुर्बों को जिया है, समझा है। कहीं ना कहीं मैं उनसे सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ और बेहतर भविष्य बना सकता हूँ। ये हमें सिर्फ दादाजी से ही या गांव के किसी भी बुजुर्ग से हमें मिल सकता है। कहीं ना कहीं हमें हर हमेशा उन बुज़ुर्गों से सीखना है और समझना है, और हर हमेशा
बुज़ुर्गों का सम्मान करना है। वह दादाजी हों या घर के बड़े लोग हों, उनका हर हमेशा सम्मान करना होगा और उनसे हर हमेशा हमें सीखना होगा। सभी दोस्तों को धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने गांव के या पड़ोस के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें और हर हमेशा आदर करें। सभी दोस्तों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अंतिम में तो मैं भूल ही जाता हूँ, सभी दोस्त मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए और गुनगुनाते रहिए। सभी दोस्तों को धन्यवाद।